हाय दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सवाल नंबर 5वां। इसमें आप लोगों को 4 सवाल दिए गए हैं। ठीक है, इसको हम एक एक करके सभी को करेंगे क्योंकि इनमें से सभी अलग अलग तरीके से बनेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं पहले से। देखिए आपका हल जो सबसे शुरू में लिखते हैं सभी सवालों में, उसको यहाँ पे लिखना दिया है 2x प्लस 3y बराबर 7 k माइनस 1 x, सॉरी ये समीकरण नंबर आपका 1 है। उसके बाद आपका दिया है k प्लस 2 y बराबर 3k, ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 2। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे समीकरण 1 में a1 का मान कितना है यहाँ पे 2, b1 का मान यहाँ पे कितना है 3 और c1 का मान कितना है यहाँ पे 7। उसी प्रकार समीकरण 2 में a2 का मान है आपका k माइनस 1, x के सामने जो भी रहता है उसको लेना रहता है। उसके बाद b2 का मान कितना है k प्लस 2 और आपका c2 का मान है यहाँ पे 3k। इतना समझ में आया? चलिए आगे देखिए। अब पहले मान निकाल लो a1 a2, यहां से मान देखते जाना, रखते जाना। a1 का मान 2 है और a2 का मान k माइनस 1, तो 2 बटा k माइनस 1। इतना समझ में आया? उसके बाद देखिए b1 b2, b1 आपका 3 है, b2 k प्लस 2 अर्थात 3 बटा k प्लस 2। उसके बाद c1 c2 देखते रहना, 7 बटे 3k। ठीक है, यहां पे आप लिखिए प्रश्नानुसार। प्रश्न में क्या बोल रहा है यहाँ पे, अंततः अनेक हल है, तो यहां लिखना प्रश्नानुसार अंततः अनेक हल है तो। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए, फिर हम इसको मिटा के आगे करते हैं। ठीक है, चलिए अब आपका देखिए अंततः हल के लिए आपका सूत्र क्या होता है, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और आपका c1 बटा c2। ये आपका अंततः अनेक हल के लिए सूत्र होता है। चलिए इसमें मान रख देते हैं हम लोग। a1 a2 का मान है 2 बटा k माइनस 1, b1 b2 का मान है यहाँ पे 3 बटा k प्लस 2 और c1 c2 का मान है आपका 7 बटा 3k। इतना समझ में आया? लेकिन अंततः अनेक हल के लिए हमें तीनों से तुलना करना रहता है। पहले हम दो पदों की तुलना करेंगे। ठीक है, यहां से अब 2 बटा k माइनस 1 बराबर 3 बटे k प्लस 2, इसको मान लेंगे हम समीकरण नंबर 3। ठीक है, चलिए हल करते हैं। ये हो जाएगा 2, ये एक दूसरे से तिर्यक गुणा हो जाएगा, तो इधर बचेगा कोष्टक में k प्लस 2 और इधर आ जाएगा 3k माइनस 1। इतना समझ में आया? इसके बाद ये 2 अंदर गुणा हो जाएगा 2k और ये 2 दूनी 4, ये भी अंदर गुणा हो जाएगा 3k और 3 एकम 3। इतना समझ में आया जी? अब चलिए देखिए ध्यान से, ये हो जाएगा 2k, इस 3k को पक्षांतर करिएगा, ये माइनस 3k, इधर क्या बचा सिर्फ आपके पास माइनस 3। अब इस 3k में 2k घटा देना। चलो एक ही स्टेप और कर लेते हैं, 2k माइनस 3k और ये प्लस 4 है, इसको पक्षांतर कर दीजिएगा, तो ये भी प्लस इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में। तो 3k में से 2k घटा दोगे तो आपके पास क्या बचेगा k। माइनस क्यों लिया? क्योंकि बड़े संख्या के सामने जो भी संख्या रहते हैं उसको लेना रहता है। यहाँ पे माइनस माइनस जुड़ जाएगा। इसको और बताया था कि जब भी दो संख्या रहता है दोनों के सामने माइनस रहता है, तो दोनों जुड़ते हैं लेकिन चिन्ह क्या रह जाते हैं माइनस। ये माइनस और ये माइनस आपस में कट जाएगा। k का मान कितना है जी आपके पास 7। ये प्रथम दो पदों के लिए थे, इसको हम समीकरण
3 मान के चले थे, ठीक है। अब ये दो पदों की तुलना करेंगे हम लोग, ठीक है। ये हो जाएगा 3/k+2 बराबर 7/3 के। इसको मान लो समीकरण नंबर 4। चलिए गुणा करते हैं, 3 गुणा 3k और ये हो जाएगा आपका 7 गुणा k+2, ठीक। ये हो जाएगा 3 तिया 9k बराबर 7 को k के साथ गुणा करोगे तो 7k और ये 7 दूनी 14। इतना समझ में आया जी। अब ये हो जाएगा आपका 9k, 7k को पक्षांतर करो, ये प्लस इधर आके क्या होंगे माइनस, तो हो जाएगा 7k, इधर क्या बचा आपका 14। 9k में से 7k घटा दोगे तो आपके पास कितना बचेगा 2k और ये आपका हो जाएगा 14। तो 2k में 2 को पक्षांतर करोगे, 2 अभी गुणा में है, पक्षांतर के बाद किस में चले जाएंगे भाग में, तो k का मान आ जाएगा 2 एकम 2, 2 सत्ते 14। इसमें भी k का मान कितना आया 7। चलिए अब हम लोग तीसरा पद की तुलना करते हैं। तीसरा पद में आपका पहला और तीसरा आ जाएंगे, यहां से तथा 2/k-1 बराबर 7/3k, ठीक है। देखते रहिए, वापस ये दोनों गुणा हो जाएगा, 2 गुणित 3k बराबर 7 गुणित k-1, ठीक है ना। ये 3 दूनी कितना हो जाएगा 6k, ये 7k हो जाएगा और ये 7 एकम 7। इतना समझ में आया। ये 6k, 7k को पक्षांतर करोगे इधर आके क्या हो जाएगा जी माइनस, और इधर क्या बचा -7। 7k में से 6k घटा दोगे क्या बचेगा आपके पास -k। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि बड़े संख्या के सामने जो भी चिन्ह लगे रहते हैं उसको लगाते हैं। हो जाएगा -7, माइनस और माइनस कट जाएगा, k बराबर आपका ये हो जाएगा 7। इसको समीकरण नंबर 5 मान लेना। तो देख लीजिए आपका तीनों समीकरण में k का मान कितना आ रहा है 7, ठीक है। तो देखिए अब लास्ट में लिखेगा अतः समीकरण 3, 4 और 5 से स्पष्ट होता है कि k बराबर 7 समीकरण को संतुष्ट करती है। अतः समीकरण का अंततः अनेक हल है, ठीक है। इतना समझ में आया। चलिए अब हम लोग देखते हैं दूसरा नंबर का सवाल, ठीक है। आगे देखते हैं अब हम लोग दूसरे नंबर का सवाल। पहला स्टेप तो सेम रहता है सबके लिए, हल दिया है kx + 2y - 4 बराबर 0। इसको मान लो आप समीकरण नंबर 1। 5x - 3y + 6 बराबर 0, ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 2। इतना तो आप लोग कर ही सकते हो। अब समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 को ध्यान से देखिएगा आप लोग। kx + 2y - 4 बराबर 0। इस 4 को पक्षांतर करोगे ताकि आपका समीकरण पूर्ण रूप से सही बन सके। ये माइनस से जाके क्या हो जाएगा प्लस, इसको देना समीकरण नंबर 3। अब ये सही रूप में बन गया। उसी प्रकार समीकरण 2 से 5x - 3y + 6 बराबर 0। वापस ये 5x 3y, इसको पक्षांतर कर दोगे प्लस में, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 4। इतना समझ में आया। अब
समीकरण 3 में a1 बराबर k, b1 बराबर 2 और c1 बराबर 4, समीकरण 4 में a2 बराबर 5, b2 बराबर -3, c2 बराबर आपका -6। माइनस रहता है तो लेना जरूरी हो जाता है, इस चीज को याद रखिएगा। इतना समझ में आया? इसके बाद जो तुलना करते हैं वही करेंगे। यहां पे लगा लो तथा a1 बटा a2 बराबर आपका कितना हो जाएगा, देख लो यहाँ पे k बटे 5, k बटा 5। b1 b2 बराबर क्या हो जाएगा, यहां से देख लीजिए 2 बटे -3, 2 बटा -3। c1 बटा c2 हो जाएगा आपका 4 बटे -6, 4 बटे -6। इतना समझ में आया? अब यहां लिखिएगा प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार में क्या हो जाएगा, समीकरण का अंततः अनेक हल है। तो ठीक है, क्या होता है आपका अंततः अनेक हल के लिए a1 a2 बराबर b1 b2 बराबर c1 c2, ये आपका अंततः अनेक हल के लिए सूत्र हो जाते हैं। a1 a2 का मान रखो k बटा 5, b1 b2 का मान रखो 2 बटे -3 और c1 c2 का मान रख के आप लोग 4 बटा -6। अब इसको हम एक एक करके लेते हैं। पहले प्रथम दो पद को लेते हैं, ठीक है। k बटा 5 बराबर 2 बटा -3, इसको मान लीजिए आप समीकरण नंबर 5, ठीक है। चलिए हल करते हैं। ये हो जाएगा k गुड़ी -3 बराबर 2 गुड़ी 5, ये -3 के हो जाएगा और ये 5 दूनी 10, तो k का मान कितना आ जाएगा जी, 10 बटा -3। इतना समझ में आया? दूसरा समीकरण ले लो। अब आप लोग देख, अब इन दोनों को हम लेंगे तो k तो है नहीं, तो k का मान निकलेगा नहीं, तो इन दोनों को छोड़ के आप इन दोनों को लोगे, ठीक है। चलिए लेते हैं k बटा 5 बराबर 4 बटा -6, इसको मान लो आप समीकरण नंबर 6। इतना समझ में आ रहा है? चलिए इसके आगे देखिए, अब इन दोनों को पहले गुणा कर लो, k गुणा -6 बराबर 4 गुणी 5, ठीक है ना। अब ये -6 के बराबर 5 चौके कितना हो जाता है जी आपका 20, तो k बराबर 20 बटा -6। काट दो 2 के पहाड़ा में, 2 एकम 2, 0 का 0 और ये 2 तिया 6। आपका भी k का मान कितना आ गया, 10 बटे -3, ठीक है। तो अब यहां से कह सकते हो समीकरण 5 और 6 से स्पष्ट है कि k बराबर 10 बटा -3 समीकरण को संतुष्ट करती है। लास्ट में लिखिएगा उसकी। अब अतः समीकरण के अंततः अनेक हल है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं तीसरे नंबर का सवाल, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। शुरू में जो लिखते हैं, दिया है 3x प्लस के वाई बराबर 7, ये होता है आपका समीकरण नंबर 1। ये हो जाएगा 2x माइनस 5y बराबर 1, ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 2।
समीकरण एक में a1 बराबर 3, b1 बराबर k, c1 बराबर 7। दूसरे में देख लेना समीकरण 2 में a2 बराबर 2, b2 बराबर -5 और c2 बराबर आपका 1। माइनस रहेगा तो थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता ज्यादा होती है, ठीक है। इसके बाद अब a1 a2 इसका मान क्या आ जाएगा 3/2। b1 b2 का मान क्या आ जाएगा आपका k बटा -5। c1 c2 का मान हो जाएगा आपका 7/1। इतना समझ में आया। अब इसके अनुसार यहां लिख लेना प्रश्नानुसार। प्रश्न में क्या बोला था, समीकरण का अंततः अनेक हल है। तो अब इसका सूत्र क्या होता है, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, ये आपका सूत्र होता है। चलिए इसमें हम लोग मान रखते हैं यहाँ पे a1 a2 का मान क्या है यहाँ पे 3/2। फिर b1 b2 का मान क्या है k बटे -5। उसके बाद c1 c2 का मान क्या है 7/1। इतना समझ में आया। इसके बाद हम प्रथम दो पदों को लेके चलते हैं। अब 3/2 बराबर k बटा -5, ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 3। इतना समझ में आया। चलिए आगे करते हैं, आपस में गुणा करो। 3 गुणित -5 बराबर k गुणित 2, ये हो जाएगा 5 तिया 15, माइनस का माइनस ही रहेगा और ये हो जाएगा 2k। तो अब इसको बदल दो, या 2 के बराबर -15, तो k बराबर हो जाएगा -15/2। यहां अब प्रथम दो पदों को देख लिया। अब हम दूसरा और तीसरा पद देखते हैं। k बटा -5 बराबर 7/1, इसको मान लो आप समीकरण नंबर 4। गुणा करो k कम k गुणित 1 और ये हो जाएगा 7 गुणित -5, ये हो जाएगा k कम k और ये हो जाएगा 7 पंचे 35। उसमें k का मान आया था 15/2 और इसमें k का मान आ रहा है -35, अर्थात दोनों अलग अलग आ रहे हैं। यहां लिखिएगा समीकरण 3 और 4 से स्पष्ट है कि k का मान समीकरण को संतुष्ट नहीं कर रहे हैं, अतः समीकरण का कोई भी हल नहीं है। इतना चलिए अब हम लोग देखते हैं 5वां नंबर का अंतिम सवाल, चौथा, ठीक है। चलिए इसको भी हल करते हैं। शुरू में जो लिखते हैं वही लिखेंगे, हल दिया है 4x - 6y बराबर k, और ये हो जाएगा 2x - 3y बराबर 12, ठीक है। ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 1, ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 में a1 बराबर 4, b1 बराबर -6, c1 बराबर k। समीकरण 2 में
A2 बराबर 2, B2 बराबर -3 और C2 बराबर 12। यानी एक स्टेप। अब A1 A2 बराबर 4/2, B1 बटे B2 बराबर -6 बटा -3, C1 बटा C2 K बटे 12। यहां पे लिखिएगा प्रश्नानुसार। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। प्रश्नानुसार में समीकरण का अंततः अनेक हल है। तो अंततः अनेक हल के लिए आपका सूत्र क्या होता है? A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2, ये आपका सूत्र होता है। चलिए इन सूत्रों में हम लोग मान रखेंगे। A1 A2 का मान कितना है? 4/2 बराबर B1 B2 का मान है -6 बटा -3 और आपका लास्ट है K बटा 12, इसका मान C1 और C2 का है। अब इसके बाद हम प्रथम दो पद तो लेंगे नहीं क्योंकि K का मान निकलेगा नहीं, तो हम लोग सीधा दूसरा और तीसरा पद ले लेते हैं। अब -6 बटा -3 बराबर K बटा 12, इसको मान लो आप समीकरण नंबर 3। इतना समझ में आया? चलिए इसके आगे करते हैं। ये हो जाएगा -6 गुणित 12 बराबर K गुणित -3। 12 छक्का कितना होता है जी आपका? 72 और ये हो जाएगा आपका -3K या -3K बराबर -72। इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे करते हैं। चलिए आगे देखिए, आपका क्या हो जाएगा? -3K बराबर -72। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस और माइनस कट जाएगा, तो ये आपका बचेगा 3K बराबर 72। तो K बराबर हो जाएगा 72/3। काट दो, 3 दूनी कितना हो जाएगा जी आपका? 6, एक जाएगा 3 चौक 12। यहाँ पे K का मान कितना आया जी? 24। इतना समझ में आया? चलो अब उसका अगला पद आप लोग सवाल देख लीजिएगा। 4/2 बराबर K बटा 12, इसको हल करते हैं। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 4। ये हो जाएगा 4 गुणित 12 बराबर K गुणित 2। इतना समझ में आया? फिर 12 चौके कितना हो जाएगा जी आपका? 48 और ये हो जाएगा आपका 2K, या अब बदल दो 2K बराबर, इतना समझ में आया? आगे फिर 2 को पक्षांतर कर दो, K बराबर 48/2। तो यहाँ पे K का मान कितना आ जाएगा जी? 2 दूनी 4, 2 चौके 8। इसमें भी K का मान कितना आ गया? 24। आप लोग इधर लिख सकते हैं। अतः समीकरण 3 और 4 से स्पष्ट है कि K बराबर 24 समीकरण को संतुष्ट करता है। अतः समीकरण का अंततः अनेक हल है, अनेक हल है।